छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये सूक्तियाँ अपने आप में विस्तृत अर्थ को समेटे हुए होती है। तो आज हम इन विस्तृत अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे कि इन छोटे छोटे सूक्त वाक्यों में कितना गहन अर्थ छुपा हुआ है। पहली सूक्ति है, माया मह ठगनी हम जानी। दूसरा वाक्य है, अब लो नसानी अब न नशे हों। तीसरा, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। चौथा, बबूल का पेड़ आपकी नज़रों में कांटों से भरा है और ऊंट की नज़रों में भोजन से। जब आपके पास कला है तो आप साधारण को भी असाधारण बना सकते हैं, और क्रोध वह हथौड़ा है जो किसी भी जोड़ को कुछ पलों में तोड़ देता है। तो माया मह ठगनी हम जानी, यह संसार विधाता की देन है, और जितने भी प्राणी हैं वे सभी परमात्मा से ही मिश्रित हैं। कहने का अर्थ है, जितनी भी आत्माएं हैं वे सभी परमात्मा से मिश्रित हैं। परमात्मा गुण और दोष से रहित होता है, वह विशुद्ध होता है, परंतु मनुष्य संसार में आकर दोषों से युक्त हो जाता है, और इसका कारण ईश्वर द्वारा फैलाया गया माया जाल है। संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह माया जाल से प्रभावित है, और मनुष्य जब इसमें फंस जाता है तो वह भगवान से दूर हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इस माया जाल को तोड़ देते हैं वे ईश्वर के परम भक्त हो जाते हैं, और माया का जाल इतना मजबूत होता है कि उसे तोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, सब कुछ उसके अंतर्गत आती हैं।
तो इसलिए इसके प्रभाव को अत्यधिक प्रभावशाली माना गया है। अब हम दूसरी सूक्ति देखते हैं। अब लो नसानी अब न नसई, कि अब तक मैंने समय नष्ट किया और अब न नशे हूँ, अब समय बर्बाद नहीं करूँ। जब तक व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में पड़ा रहता है, जब तक उसे ज्ञान के सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, तब तक वह दिग्भ्रमित रहता है और वह अपना समय नष्ट करता रहता है। परंतु जैसे ही उसको ये ज्ञान होता है कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है और हमें ईश्वर की आराधना क्यों करनी है, जब ये ज्ञान जागृत होता है तब वह संसार में रहने वाली आसक्ति से दूर होने लगता है, क्योंकि संसार के प्रति आसक्ति ही उसके दुखों का कारण है और वह अपनी संपूर्ण शक्ति को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। और जो भक्त अपने को ईश्वर में समर्पित कर देता है, उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए कहा गया है, अब लो नसानी अब न नसई हूँ, अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ और अब ईश्वर की भक्ति में ही सारा समय व्यतीत करना है। अगला बिंदु है कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, अर्थात जिसको कष्ट हुआ है उस कष्ट से उपजने वाली पीड़ा को स्वयं वही व्यक्ति जान सकता है कि उसको कितना कष्ट है। इसके विषय में यह भी कहा जाता है कि जाके पैर न फटी विवाई, सो का जाने पीर पराई, अर्थात जिसने कभी दुखों को झेला नहीं वह दुखों को ठीक से जान नहीं सकता। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं भोगता है वही उसका सही से आकलन कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। बबूल का पेड़ आपकी नज़रों में कांटों से भरा है और ऊंट की नज़रों में भोजन से। बबूल के पेड़ को देखकर कुछ लोग कह सकते हैं कि ये कटीला है, ये नुकसानदेह है, इसमें झाड़ियाँ हैं, इसमें कटुता है, इसमें कठोरता है। परंतु जब ऊंट उसको देखता है तो उसके लिए उसमें अपना भोजन आहार नजर आता है, भोजन दिखाई देता है। तो संसार में बहुत सी वस्तुएं, बहुत से मनुष्य होते हैं, परंतु ये निर्भर करता है कि हम उनके प्रति अपना दृष्टिकोण किस प्रकार का रखते हैं। और जिस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण होता है, हम व्यक्ति और वस्तु का आकलन भी उसी के अनुसार करते हैं। एक ही व्यक्ति और एक ही वस्तु सकारात्मक और नकारात्मक
प्रभाव दे सकती है, बशर्ते कि आपका उसको देखने का नज़रिया क्या है। जब आपके पास कला है तो आप साधारण को भी असाधारण बना सकते हैं। यदि आप साधन संपन्न नहीं हैं और वाकई आप कलाकार हैं, तो आप साधन के अभाव में भी अपनी कला के लिए धार दे सकते हैं। अनेक कलाकार ऐसे होते हैं जो असुविधाओं और अभावों में भी अपनी प्रतिभा के जलवे दिखा देते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब आपके पास कला है तो आप साधारण को भी असाधारण बना देते हैं, और एकलव्य इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। क्रोध वह हथौड़ा है जो किसी भी जोड़ को कुछ पलों में तोड़ देता है। संतों ने बताया है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति क्रोध करता है वह व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है, और जो व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है वह व्यक्ति पागल के समान हो जाता है। और क्रोधी व्यक्ति पारस्परिक भाईचारे को, मैत्री को, विश्व बंधुत्व को जरा से झटके में तोड़ देता है, क्योंकि क्रोध व्यक्ति की बुद्धि का विनाश करता है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि का विनाश हो जाता है वह व्यक्ति पशु की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध वह हथौड़ा है जो किसी भी जोड़ को कुछ पलों में तोड़ देता है। तो आज हमने उपर्युक्त सूक्त वाक्यों को देखा, उनको समझा। मैं समझता हूँ कि छात्रों आपने भी उनको समझा होगा। धन्यवाद।